हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको कर्मवीर भरत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग यानी कि राजभवन के सर्ग को बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इससे पहले हमने कर्मवीर भरत खंड काव्य का कथा वस्तु और कर्मवीर भरत का चरित्र चित्रण को बहुत ही अच्छे तरह से बताए हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट में सभी खंड काव्य में जाकर आप भरत खंड काव्य के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है और याद करने का ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग डालेंगे कर्मवीर भरत खंड काव्य, उसके बाद आप द्वितीय सर्ग लिख रहे हैं तो द्वितीय सर्ग राजभवन का, इसे आप काली पेन से लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में जब भी आप लिखेंगे तो काली और नीली पेन का बस यूज करेंगे। इसमें आप लिखेंगे कर्मवीर भरत के राजभवन नामक द्वितीय सर्ग में कैकेयी द्वारा राम को वन भेजने का कारण एवं भरत की आत्मगलिन व्यक्त हुई है। यानी कि कर्मवीर भरत में द्वितीय सर्ग राजभवन का है, उसमें कैकेयी ने राम को वन भेजने का कारण बताया और भरत ने आत्मगलिन व्यक्त का मतलब होता है कि खुद को दोषी माना, यानी भरत ने खुद को दोषी मानते हैं। कैकेयी ने भरत को देखकर प्रेम से गले लगाया, यानी कि कैकेयी ने भरत को देखते ही उन्हें अपने गले लगाया और अपने माता पिता का कुशल क्षेम पूछा, यानी कि कैकेयी ने अपने माता पिता का कुशल स्वास्थ्य पूछा कि वह ठीक ठाक है कि नहीं। भरत ने उनके प्रीतिगृह का कुशल क्षेप बताया, यानी कि भरत ने उनके माता पिता और राज्य का कुशल क्षेप बताया, यानी कि सुखीमय बताया। उनसे अयोध्यापुरी की विकलांगता का कारण पूछा, यानी कि भरत ने कैकेयी से अयोध्या के लोगों की व्याकुलता घबराहट का कारण पूछा। आप इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे दशरथ की मृत्यु का कारण। आप इसमें बताएंगे कि कैकेयी कैसे राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बनी थी। इसमें आप लिखेंगे कैकेयी ने भरत को बताया कि राम अयोध्या में रहकर युगों से अभिश्रिप्त व अप्रभावों से पूर्व वनवासियों की रक्षा न कर सकेंगे, यानी कि कैकेयी ने भरत को बताया कि राम अयोध्या में रहकर अभिश्रिप्त का मतलब होता है जो श्रापित है उनका उद्धार नहीं कर सकेंगे और वनवासियों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। अतः तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए अयोध्या का राज मांगकर और राम को वन में भेजकर मैंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है। यानी कि कैकेयी भरत से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पिता से अयोध्या का राज मांगकर और राम को वन भेजकर मैंने एक राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुमको अयोध्या का राज देने की मेरी पहली बात तो मान ली थी, यानी कि तुम्हारे पिता राजा दशरथ ने तुमको अयोध्या का राज देने की मेरी पहली बात मान ली थी, परंतु राम वन गमन की दूसरी मांग सुनकर प्राण त्याग दिए। उसके बाद आप दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे राम को वन भेजने का कारण, यानी कि इसमें आप इस हेडिंग में लिखेंगे राम को भेजने का मुख्य कारण क्या था। इसमें आप लिखेंगे कैकेयी कहती है कि यद्यपि लोग मुझे नीच, क्रूर और स्वार्थी कहकर कलंकित करेंगे, परंतु मैंने जन जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही राम को वन भेजने का वर मांगा था। यानी कि कैकेयी कहती है कि मुझे लोग नीच, क्रूर और स्वार्थी कहकर कलंकित करेंगे, मैंने जीवन को सुखमय यानी कि वनवासियों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए राम को वन में भेजा है। राम में पौरुष और प्रतिभा है तथा मानव मात्र का कल्याण करने का उद्यत भावना। उन्हें सिंहासन का मोह नहीं है, यानी कि उन्हें सिंहासन का मोह नहीं है। यही सोचकर मैंने असभ्य, शिक्षित एवं अभावग्रस्त वनवासियों के कल्याण हेतु राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजने का वर मांगा था। यानी कि यही कारण है कि मैंने 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा था। यह सुनकर तुम्हारे सत्यनिष्ठ पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। जब मैंने पाषाण हृदय बनकर ममता को त्याग कर राम को उनके वनवास की बात बताई तो वे प्रसन्न होकर वल्कत पहनकर सीता और लक्ष्मण के साथ तत्काल वन को चल दिए। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे अगला हेडिंग भरत को शोक यानी कि दुख होता है। अपनी माता के मुख से यह करुण कहानी सुनकर भरत स्तब्ध रह गए और उनके नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। यानी कि उन्होंने अपनी माता के मुख से यह कहानी सुनकर आश्चर्यचकित रह गए
और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी। वे हाय पिता हाय राम कहकर भूमि पर गिर पड़े, यानी कि उन्होंने हाय पिता हाय राम कहकर जमीन पर गिर पड़े तथा खिन्न होकर अपने आभूषण उतार दिए और अपने आभूषण को उतार देते हैं। अपने हाथों से घर में आग लगाने वाली अपनी माता की नीति उन्हें अच्छी न लगी। तीनों लोकों में उन्हें ऐसी रानी नहीं दिखाई पड़ी जिसने एक साथ अपने पति को मृत्युलोक और पुत्र को वन भेजा हो। भरत ने कैकेयी से कहा, तुम्हारे द्वारा मेरे लिए राज्य मांगने के पीछे सभी लोग उसे मेरी ही इच्छा बताएंगे। हमारे वंश में बड़े पुत्र का राज तिलक होने की परंपरा है। यदि तुम चारों पुत्रों को वन में भेज देती तो तुम्हारा त्याग अमर हो जाता। तुम भरत को राज्य दिलाकर और राम को वन में भिजवाकर अपने कार्य कौशल और बुद्धिमत्ता की दुहाई दे रही हो। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप लास्ट नंबर हेडिंग डालेंगे, राम में अलौकिक शक्ति, यानी कि राम में कितनी अलौकिक शक्ति थी। अंत में कैकेयी ने समझाया कि तुम राम की असीम शक्ति पर विचार न करके मात्र वन की भयंकरता से डरते हो। उन्होंने वीर छत्राणी का पैपान किया, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए सुबाहु और ताड़का जैसे राक्षसों का वध किया तथा जनकपुर में रावण के गर्भ को चूर कर और सीता का वरण करके अपनी शक्ति का महिमा स्थापित की है। अतः तुम शोक न करके जनहित कार्य में लग जाओ। आप इसी तरह से लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।